भारत का पड़ोसी देश भूटान डोकलाम को लेकर चीन के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रहा है, लेकिन अगर वो समझौता हो गया तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, चीन का उसके 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें से 10 विवादों का हल निकल चुका है और अब चीन भूटान के साथ चल रहे डोकलाम विवाद को भी सुलझाने की तैयारी कर रहा है और इसमें भूटान भी चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। भूटान, चीन और भारत के त्रिकोणीय क्षेत्र से बना डोकलाम भारत की अखंडता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर भूटान ने इस समझौते के चलते चीन को डोकलाम का नियंत्रण दे दिया तो इससे भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडराने लगेगा और युद्ध की स्थिति के दौरान चीन डोकलाम पॉइंट से भारत के चिकन नेक को अलग भी कर सकता है। साथ ही डोकलाम पॉइंट से चीन भारत पर सर्विलांस भी कर सकता है, जिससे चीन भारत के संवेदनशील क्षेत्रों पर बढ़त की स्थिति में आ जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने भूटान को चीन से डोकलाम को लेकर कोई भी समझौता ना करने की चेतावनी दी है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या भूटान चीन के सामने झुकेगा और भारत का साथ देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनाने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन क्या हो अगर उसी गर्लफ्रेंड की वजह से 22 लाख रुपए का चूना लग जाए? जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ पुणे के एक बंदे के साथ। उस बंदे को सोशल मीडिया पर एक लड़की मिली, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई, दोस्ती में प्यार हुआ और दोनों ने एक दूसरे से इस प्यार को शादी तक ले जाने का वादा तक कर लिया था। फिर एक दिन उस बंदे की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि अभी उसके घर में कुछ हालात ठीक नहीं है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर उस बंदे का दिल पसीज गया और उसने 22 लाख रुपए गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कुछ महीने बाद जब उस बंदे की हालत टाइट हुई तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वो पैसे वापस मांगे, लेकिन जैसे ही उसने ये मैसेज भेजा उसे उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया और वहां से रफू चक्कर हो गई। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसका उस लड़की के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब उस बंदे को एहसास हुआ कि उसे 22 लाख रुपए का चूना लग गया है। इसलिए गाइस, सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब तक आप खुद मिल ना लो तब तक विश्वास मत करो और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करो ताकि बाकी लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। 63 साल की उम्र में भारत की एक महिला पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कौन है ये महिला, चलिए जानते हैं। केरल की 63 साल की रिनी ठकराल जी ने आज से 10 साल पहले वर्कआउट करना शुरू किया था। वर्कआउट में वो वेट लिफ्टिंग भी करती थी। साल 2019 में जब रेनी जी के ट्रेनर ने उनकी वेट लिफ्टिंग देखी तो उन्होंने रेनी जी को पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा, जिसके बाद रेनी जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया और इस साल मई के महीने में अल्लापुरा में हुई एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप में रेनी जी ने स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल जीत लिया। यही नहीं, पिछले वीक में ही मंगोलिया में हुई वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेनी जी ने 3 और गोल्ड मेडल भी जीत लिए। जिस उम्र में लोग सारे काम धंधे छोड़कर आराम करने लगते हैं, उसी उम्र में रिनी जी अपने अंदर मेहनत और पैशन के जज्बे के चलते गोल्ड मेडल जीत रही हैं। तो गाइस, रिनी जी के इस अद्भुत जज्बे के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।